10 साल के सुभाष ने अपने कमरे की दीवारों पर क्रांतिकारियों की तस्वीरें चिपकाना शुरू कर दी थीं। वो नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, वासुदेव बलवंत फडके, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों की तस्वीरें चिपकाते थे और नीचे लिखते थे, मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे ऐसे ही मरना है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। 23 जनवरी 1897 का दिन, तब के उड़ीसा का कटक शहर के जाने माने वकील जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर आसमान से उतरा था एक बागी फरिश्ता। सुभाष अपनी माता पिता के 14 संतानों में से 9वें थे। जन्म से ही विलक्षण सुभाष जब 5 साल के हुए तो पिता जानकीनाथ बोस ने उन्हें प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में दाखिला दिलवाया। उस स्कूल में ज्यादातर बच्चे अंग्रेज के ही पढ़ते थे। भारतीय बच्चों को बमुश्किल ही दाखिला मिलता था। अंग्रेज बच्चों के मन में शुरू से ही भारतीय बच्चों को लेकर कमतरी या कहीं घृणा का भाव था। खेल कूद में भारतीय बच्चों को शामिल न करना, उन्हें नीचा देखना उनकी आदत थी। पर उन्हें क्या पता था कि उनके स्कूल में आ चुका है माँ भारती का सच्चा सपूत। उस नन्ही उम्र में ही सुभाष ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। स्कूल के प्लेग्राउंड में सहमे बैठे भारतीय बच्चों से उन्होंने अंग्रेज के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज बच्चों ने जब विरोध किया था, नन्हे सुभाष की अगुवाई में भारतीय बच्चों ने फिरंगी बच्चों की कायदे से धुलाई कर दी। फिर क्या था, जानकीनाथ बोस के घर आ गई स्कूल के प्रिंसिपल की शिकायती चिट्ठी। कहते हैं कि शिकायत मिलने के बाद पिता जानकीनाथ बोस ने सुभाष को समझाया था, ऐसी हरकत से पूरे परिवार का नुकसान होगा। लेकिन उस तेजस्वी नन्हे नादान ने अपने पिता को दो टूक कह दिया कि फिरंगी बच्चे अगर हमें मारेंगे तो हम उनकी भी धुनाई करेंगे। 5-6 साल की उम्र में ये जज्बा था सुभाष बाबू का। यही बच्चा आगे उस ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा सूल बन गया, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सुभाष के बागी तेवरों को देखते हुए माँ बाप ने उन्हें मामा के पास कलकत्ता भेज दिया। ये सन 1907 की बात है। तब के कलकत्ता पहुंचने के बाद 10 साल के सुभाष के मन में फिरंगियों के खिलाफ नफरत और देश प्रेम की ज्वाला और ज्यादा धधकने लगी। तब 15 साल के सुशील कुमार सेन को सरे बाजार 15 बेत मारने की सजा फिरंगी अदालत ने सुनाई थी। किशोर सुशील सेन ने एक हट्टे कट्टे अंग्रेज सर्जेंट को पीट दिया। हर बेत पर सुशील कुमार गर्जना करता था, भारत माता की जय, और उसका साथ दे रहे थे 10 साल के सुभाष। मामा उसी दिन सुभाष को लेकर कटक रवाना हो गए और आकर अपनी बहन को कहा, संभालो अपना लाल। इस तरह कच्ची उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस के सीने में देशभक्ति की ज्वाला धधकने लगी थी। बोस के मामा उन्हें कलकत्ता ले गए, लेकिन 3 दिनों बाद ही उन्हें वापस कटक पहुंचा दिया। कटक लौटने के बाद 10 साल के सुभाष ने अपने कमरे की दीवारों पर क्रांतिकारियों की तस्वीरें चिपकाना शुरू कर दी। वो नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, वासुदेव बलवंत फडके, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों की तस्वीरें चिपकाते थे और नीचे लिखते थे, मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे ऐसे ही मरना है। घर वालों ने जब 10 साल के बच्चे का ये तेवर देखा तो उनके होश फक्त हो गए। जानकीनाथ बोस के करीबी पुलिस अधिकारी ने तो उन्हें चिताया भी, लेकिन सुभाष तो जैसे गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए ही पैदा हुए थे। घर वाले सुभाष की बागी तेवर से परेशान रहते थे, पर उनके मन में तो जैसे देश की गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का जुनून सवार था। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए उन्होंने एक अंग्रेज टीचर ओटन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि ओटन भारतीय छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार करता था, उन्हें मारता पीटता भी था। सुभाष बाबू ने ओटन के खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत की और जब गोरे प्रिंसिपल ने अंग्रेज टीचर के खिलाफ कार्रवाई से इनकार किया तो सुभाष बाबू ने खुद ही उसे सबक सिखाने की ठानी। कुछ भारतीय छात्रों के साथ मिलकर ओटन की कायदे से पिटाई कर दी। फिर क्या था, प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।